हेलो फ्रेंड। जंगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसमें जो बैकलॉग सीटें हैं कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 उसमें पहले टीआरई 1.0 और 2.0 में कितनी रिक्तियां रही थी और अब टीआरई 3.0 में कौन सी क्लास में कक्षा 1 से 5 तक कुल कितनी सीटें ऐड होगी, 6 से 8 तक में कुल कितनी सीटें जुड़ेगी और 9 से 10 और 11 से 12 इस पर बात करेंगे। और टोटल सीटें जो है आपका 1,13,160 सीटों पर आपका जो है रिजल्ट अब जारी होगा। तो इससे सभी स्टूडेंट जो टीआरई 3 के हैं सभी को फ़ायदा होगा। और जो कट ऑफ अब है, कट ऑफ जो पहले कट ऑफ मैंने बताई थी आपको, आपने देखी होगी मेरा वीडियो, तो जिसमें हमने 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 10 तक की कट ऑफ बताई है। जो कट ऑफ मैंने बताई थी पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की, उसमें अब कट ऑफ में भारी गिरावट आ चुकी है। जो सीटें हैं आपकी ऐड हो चुकी है। कल की बैठक में भी इसी बात पर जो फैसला लिया गया है कि जो आपका रिजल्ट है आपका अब जल्द जारी होगा। और जो रोस्टर है जीडी के पास जाएगा। जीडी के पास जाने के बाद शिक्षा विभाग के पास से आपका जो है रोस्टर आएगा। तो उसमें जो बैकलॉग सीटें हैं उस पर बात करेंगे। और जो बिहार का गजट है, जो महिला आरक्षण है, उस पर भी मामला है वो गंभीरता ले रहा है कि अब 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और किस प्रकार, कौन सी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में किस किस प्रकार आपको आरक्षण दिया जाएगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5 तक आपकी रिक्तियां हैं अभी वर्तमान में जो है 28,026 पद 1 से 5 तक है। 6 से 8 तक 29,645 पद है। और 9 से 10 17,035 पद है। और 11 से 12 22,373 पद है। टोटल ये पद आपके अभी है वर्तमान में। और अब हम एससी और एसटी में 695, टोटल हो गए 87,774। आपको पता है, इतनी बात आपको पता है कि टीआरई 3.0 में आपके 87,774 पदों पर आपका रिजल्ट आएगा। अब हम बैकलॉग सीटों पर बात करते हैं। अब बैकलॉग सीटें आपकी जुड़कर रिजल्ट आएगा जिसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितनी सीटें खाली रही थी। कक्षा 1 से 5 तक आपकी 11,039 सीटें खाली रही थी। दोनों को मिलाकर है कक्षा 1 से टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 कक्षा 1 से 5 तक। और 6 से 8 में है 5,957 सीटें। और 9 से 10 है 4,316। और 11 से 12 4,074। तो टोटल हो गई ये 25,386 सीटें हैं। तो अब 87,000 और 25,386 सीटों को अब टोटल किया जाएगा तो 1,13,160 सीटें हो गई है आपकी। तो इस सीटों पर आपका रिजल्ट जारी होगा। तो सभी के लिए ये खुशखबरी है। जल्द आपका जो जीडी के पास है जाएगा, 13 अक्टूबर तक आपका जीडी के पास जाएगा। जीडी के बाद जाने के बाद जो जीडी है आगे शिक्षा विभाग के पास से जारी करेगा। तो मुख्य कारण लेट होने का यही है। और मुख्य कारण साथ में जो महिला आरक्षण है उस पर 35% जो क्षितिजीय आरक्षण है जो बिहार के गजट में है उसमें आपको पता है कोर्ट में केस चल रहा है। इसी कारण बच्चे बैकलॉग सीटों पर, अब जो मैंने पीआरटी की कट ऑफ बताई थी, आपकी पीआरटी में कितने नंबर आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो कट ऑफ है अब 70, जिसके भी यूआर कैटेगरी में 70 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो। अपनी कैटेगरी में इससे कम कर लेना। अब जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक और 9 से 10, 11 से 12 अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपके नंबर आ रहे हैं। और मैं आपको सभी का रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपका सिलेक्शन होने की कितने % चांस है, कौन सी कैटेगरी में है। अपना सब्जेक्ट जो पीजीटी और टीजीटी में है अपना सब्जेक्ट भी ज़रूर बताना और कौन सी कैटेगरी है। और पीआरटी में अपने नंबर और अपनी कैटेगरी। तो अब हम आगे जो बिहार का गजट है महिला आरक्षण पर, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये टीआरई 3 के पीजीटी अभ्यर्थी जो मुख्य सचिव मीणा ने कल जो 2.5 घंटे वार्तालाप हुई है बीपीएससी चेयरमैन और सचिव के साथ टीआरई 3 के रिजल्ट सहित कई मुद्दों पर बैठक की। आयोग ने आश्वस्त किया है कि हम जो तैयार रोस्टर का सिर्फ इंतजार है। तो आपका लगभग
आपकी जो आंसर की है 11 से 12 वो तैयार हो चुकी है और अब आज वो जारी हो जाएगी। उसके बाद जो है विभाग ने रिजल्ट का काम पूरा कर लिया है। अब मुद्दा सिर्फ है रोस्टर का। जैसे ही रोस्टर प्राप्त होगा, रोस्टर जारी करेगा और उसके बाद आपके रिजल्ट भी आने जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो 13 अक्टूबर तक मिल जाए रोस्टर तो 31 अक्टूबर तक आयोग टीआरई 3 का रिजल्ट देने को तैयार है। तो जैसे ही 13 अक्टूबर को जैसे रोस्टर मिल जाएगा तो आपका 31 अक्टूबर तक पीआरटी कक्षा 1 से 5, 6 से 8 तक का आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे 9 से 10, 11 से 12 आपका जल्द रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम जो गजट है बिहार का, उसमें महिला आरक्षण पर बात करते हैं। जो बिहार का गजट है असाधारण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, आप ये देख सकते हैं। उसमें जो आरक्षण है उस पर बात की है। आप देख सकते हैं बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और स्वंगों के सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित व गैर आरक्षित कोटे में महिलाओं के 35-36 आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में तो पहले 35% आरक्षण दिया जाता है। ये गजट बिहार का नोटिफिकेशन है। ये लगातार मामला अब कोर्ट में चला गया है। इससे बोर्ड पर अब ज़्यादा दबाव आ रहा है। 36 आरक्षण 35% कैसे होता है आपको मैं बताऊं। जिस प्रकार किसी कैटेगरी में महिलाएं हैं जिसमें 400 सीटें हैं, अगर 300 400 सीटें हैं, 300 पर अगर महिलाएं हैं तो 100 सीटें जो है उस पर उसी कैटेगरी के जैसे यूआर की महिला हैं तो 300 सीटें के जो पुरुष है यूआर कैटेगरी के वो 100 सीटों पर आ सकते हैं। ये होता है क्षैतिज आरक्षण। तो इससे सभी को फायदा होता है और नए सीटें खाली जाती है। तो ये होता है क्षैतिज आरक्षण। तो आप बताएं कि ये सही है या गलत है। अब जो 50% आरक्षण है ये देख सकते हैं। बिहार गजट असाधारण 20 जनवरी 2024 का ये गजट है। उसमें कोटिवार महिलाओं का प्रतिशत जो 35% आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति 16% आरक्षण के आधार पर 16 का 35% 5 आप देख सकते हैं 60 अनुमान्य प्रतिशत हो गया 5.06% और अनुसूचित जनजाति 1% तो 1% का 0.35 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 18%, 18% का 35% हो गया 6.306। तो ये आप देख सकते हैं। इससे आगे सामान्य गैर अनुसूचित 50%, 50% का 35% हो गया 17.05। 3% जो पद है पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपयुक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे। तो ये होता है डाटा। इसके आधार पर ये बात चल रही है कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ताकि सीटें खाली नहीं जाए और पुरुष अभ्यर्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है लगातार वो नहीं होना चाहिए। आप जो पुरुष साथी है जुड़े हुए हैं तो अपनी राय ज़रूर देना ये गजट सही है या गलत है। इसी के आधार पर जो है आरक्षण का रोस्टर है वो मिलेगा और आपकी जो रिक्तियाँ हैं, जो बैकलॉग पद है, आपको पता है वो कोर्ट में क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोर्ड ने टीआरई 1 का 2 का नहीं दिया है तो लगातार सीटें अच्छी खासी खाली हो चुकी है। और अब वर्तमान में भी आपको पता है काफ़ी शिक्षक जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से लगे थे, कोई भी धांधली कर लगातार उसको बाहर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली हो चुकी है उससे। और शिक्षा विभाग का ये नियम होता है कि लगातार 2 वैकेंसी पे जो पद होते हैं वो तीसरी वैकेंसी में ऐड होने चाहिए। तो अब जो पद है वो आपके इस वैकेंसी में ऐड हो चुके हैं। अब आपका रिजल्ट है आपको मैंने दिखा दिया है कि 1,13,160 पदों पर आपका टीआरई 3 में रिजल्ट जारी होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी के लिए ये खुशखबरी है। तो सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कौन सी कैटेगरी से है। जो कट ऑफ मैंने बताई है उससे अब आप 5 नंबर 6 नंबर कम कर लीजिए। तो जो कट ऑफ के बॉटम पर थे वो कैंडिडेट निराश हो रहे थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि क्या सर मेरा होगा या नहीं होगा। अब उसको भी होगा और जो नीचे हैं 4-5 नंबर उसका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।